अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो 10 माह के दौरान एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 करोड़ 87 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। और ये बेंचमार्क जो है लास्ट टाइम पाकिस्तान ने तकरीबन सन 2011 में अचीव किया था। और गुज़िश्ता 7 माह के दौरान सन 2011 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान ने मुसलसल हर माह 2 अरब डॉलर से ज़ायद एक्सपोर्ट्स की हैं। और अगर इसका मुआवजा पिछले साल से किया जाए तो इस साल पाकिस्तान ने 2.5 अरब डॉलर ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं। और उम्मीद है कि इस साल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान 25 अरब डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स का बेंचमार्क वो अबूर कर जाएगा। और अगर सिर्फ अप्रैल की बात की जाए तो इस माह पाकिस्तान ने 2 अरब 19 करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट की हैं। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्यों रुकी रहीं और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ती रही। वो आपको हम एक ग्राफ से बताने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस मामले में हम नून लीग पे तनकीद क्यों करते हैं। तो पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी नो डाउट पाकिस्तान की करप्ट 3 जमातों में एक जमात है, नाअहल होगी, लेकिन जो बहुत अच्छे बनते हैं नून लीग, उन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सन 2010 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई। वो कितनी, 25 अरब 35 करोड़ डॉलर्स। उसके बाद बाकी तमाम सालों में भी अगले 3 साल ये 25 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द रहे। बढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, कम भी नहीं हुई। लेकिन जब हमारे नून लीग वाले आए, बहुत परफॉर्मेंस दिखाते थे, उन्होंने क्या किया, उनको एक्सपोर्ट्स मिली 24 अरब 40 करोड़ डॉलर्स। ठीक है, होना तो ये चाहिए था ये मुसलसल बढ़ती। एक साल इसके अंदर कुछ 600-700 मिलियन डॉलर का इजाफा देखा गया, जैसे आप ग्राफ पे देख सकते हैं। सन 2014 में 25 अरब 10 करोड़ डॉलर हुई, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। लेकिन सन 2015 में ये कम होकर तकरीबन 1.5 अरब डॉलर 23.6 यानी कि 23 अरब 60 करोड़ डॉलर्स पे आ गई। फिर अगला साल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये मज़ीद 2-2.5 अरब डॉलर्स कम होके 20 अरब 70 करोड़ डॉलर्स आ गई। यानी कि 2 साल में हम 25 अरब डॉलर से कम होकर 20 अरब डॉलर्स पे आ गए। तकरीबन 4.25 अरब डॉलर्स की कमी हो गई। फिर सन 2017 आया, जिस साल नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए और इसहाक डार अल्लाह अल्लाह करके मुल्क से भागे। उस साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मज़ीद कम हुई, ये 20 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हुई। ये आपको ग्राफ बता रहा हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो कि हर जगह रिपोर्टेड है। देखिए किस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिर रही हैं। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब तकरीबन 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बने। उन अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से हमारी ये जो 20 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स थी, इनके अंदर तकरीबन 3 अरब डॉलर्स ऐड हुए और हम लोग 23 अरब 20 करोड़ डॉलर्स पे क्लोजिंग कर पाए। यानी कि नवाज शरीफ के 5 साल जो इसहाक डार साहब जो बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, उस दौर में बजाय हम 25 अरब डॉलर्स के बेंचमार्क से उठकर 30 अरब डॉलर्स पे जाते, हम वापस गिर के 20 अरब डॉलर्स पे गए और फिर बाउंस करके हम लोग शाहिद खाकान अब्बासी की लीडरशिप के अंदर तकरीबन 23 अरब 20 करोड़ डॉलर्स पे आए। कितना जुल्म है। और इन 5 सालों में हमने जो हर साल तकरीबन 2 अरब 3 अरब 5 अरब घुमाया, हमने 10 अरब डॉलर्स तो अपनी एक्सपोर्ट्स की मद में गंवा दिया। उसके अलावा सन 2019 बड़ा मुश्किल साल था, उसके अंदर भी तकरीबन इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं बल्कि 300 मिलियन डॉलर्स कम हुई, क्योंकि इमरान खान ने आते ही इकॉनमी को स्क्वीज़ किया। उसके अंदर पेमेंट्स देनी थी हमने बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम की, एक्सपोर्ट्स भी कम हुई। सन 2020 का साल जो है उसके अंदर 21.3 अरब डॉलर्स यानी 21 अरब 30 करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट हुई। वो कोविड की वजह से भी कुछ हिट हुई, कोविड ना होता तो तकरीबन हम कोई 22-22.5 पे क्लोज करते। लेकिन इस साल हमें उम्मीद है कि ये एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह 25 अरब डॉलर से ज़्यादा होंगी। अगर नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ जुल्म ना करते और उनकी गैस महंगी ना करते, बिजली महंगी ना करते, रिबेट ना रोकते, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर्स होती और इमरान खान उनको रवा हुकूमत में 3 साल के दौरान 33-34 अरब डॉलर्स तक ना ले जाता तो मैं मिलकर आपके ऊपर इस मैदान में इमरान खान के खूब लत्ते लेता। लेकिन ये मामला ही ऐसा था, क्योंकि देखिए जब एक्सपोर्ट्स होती हैं तो पिछला एक पूरा सिस्टम होता है जो अब मुसलसल उसको बढ़ा रहा होता है। आप जब गिर जाते हैं तो दोबारा उठने में टाइम लगता है। इसी तरह की 2 गाड़ियाँ जब रेस लगा रही हैं तो एक गाड़ी टायर पंचर होने की वजह से या किसी वजह से भी रुक जाए तो उसे दोबारा उसी 140, 50, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आने के लिए टाइम लगता है और उस दौरान वो दूसरी गाड़ी बहुत आगे निकल जाती है। हमारे साथ भी हुआ कि जो बांग्लादेश हमसे पीछे था
वो नवाज शरीफ के 5 सालों के दौरान हमसे कहीं आगे चला गया और अब उसको पकड़ना वाहिद एक सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी आईटी की, सॉफ्टवेयर की और इकॉनमी जो है उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करे, कंप्यूटर बेस्ड करे, जिससे पाकिस्तान को जो फिलहाल $100 आते हैं काम के, जब $1000 आएंगे तो हम बांग्लादेश से बहुत आगे निकल सकते हैं। और ये तजारत के मैदान में जो मुसाबकत है, ये कोई राइवलरी नहीं होती, ये अच्छी मुसाबकत तस्वर की जाती है। ऐसे ही दो दुकानदार एक दूसरे के मुकाबले में सेल लगाते हैं। ये कोक जो है रमज़ान में वो पेप्सी के मुकाबले में सेल लगाती है, तो इसी से ही लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं और जो कंपनीज़ हैं उनको भी पता होता है हमने मज़ीद काम करना है। तो ये तो था हमारे एक्सपोर्ट्स का। अब हमें उम्मीद है कि इस साल मज़ीद एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और अगला साल होगा जो इंशाल्लाह ताला वो हम तकरीबन $27 अरब के ऊपर क्लोज करेंगे, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स होंगे। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है पाकिस्तान के ज़रिए उज़्बेकिस्तान को डायरेक्ट तिजारत शुरू हो गई है। यानी अब उज़्बेकिस्तान दुनिया भर में कहीं भी जो परचेजिंग करेगा उसको वो पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्टली अपने मुल्क तक ले जा सकता है और वहाँ से अपने पूरी दुनिया को वापस भेज सकता है। इसके लिए एक यूएन का एक चार्टर है जिसके तहत जो भी ममालिक उसको साइन करेंगे उनको सिर्फ एक जगह पे कस्टम चेकिंग करवानी पड़ेगी जहाँ पर कंटेनर एंटर होगा, पहला मुल्क, और दूसरी जगह पर जहाँ पर कंटेनर एग्जिट हो जाएगा, यानी पोर्ट अथॉरिटीज़ के पास से। तो उसको कहते हैं TIR। उस कानून के तहत अब उज़्बेकिस्तान को ये फ़ायदा है कि वो दुनिया में जहाँ मर्जी वो परचेज़ करे, मतलब कि अब इंपोर्ट करनी कोई चीज़ अमेरिका से, तो अमेरिका में उसका कस्टम होगा चेक, पाकिस्तान पोर्ट पे आएगा तो पाकिस्तानी पोर्ट पे दोबारा तंग नहीं किया जाएगा, उसके लंबा टाइम नहीं लगेगा, पाकिस्तान से वो रूटीन में क्लियर होकर बड़ी जल्दी अफ़गानिस्तान से दोबारा क्लियर होकर वो जाके उज़्बेकिस्तान पहुँचेगा, तो वहीं पर जाकर उसकी दोबारा क्लियरेंस होगी। हमारे दो ममालिक जो हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, इनको एक किराया दिया जाएगा। इसका फ़ायदा होगा उनका तकरीबन 50-60% जो टाइम ज़ाया होना था दरमियान में, कस्टम के मामला, पोर्ट्स के मामला और फिर ड्राई पोर्ट्स के मामला, वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगा है। वैसे तो कानून 1978 का है, लेकिन इसके ऊपर जो साइन पाकिस्तान ने की है, इसका हिस्सा बना वो 2017 में पाकिस्तान इसका हिस्सा बना। नून लीग के दौर में अच्छा काम ऑब्वियसली उनका। उसके बाद अब इस हुकूमत ने उसके ऊपर तमाम लॉज बना के अपने उसको मुरव्वज कर दिया है। पाकिस्तान के कस्टम के सिस्टम में तमाम चीज़ें डाल दी गई हैं, FPR को मुतला कर दिया गया है, क्योंकि रूल्स बनाने में टाइम लगता है। तो अब ये तमाम चीज़ें थ्रू प्रॉपर प्रोसेस क्लियर होने के बाद उज़्बेकिस्तान पहुँच चुकी हैं। तो इन तमाम कवानीन के बनने के बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि सेंट्रल एशिया और रशिया की जो रियासत है उन तमाम ममालिक को पाकिस्तान इस TIR के चार्टर के तहत पाकिस्तान से अच्छी राहदारी दे सकता है, पाकिस्तान इजाफी पैसे कमा सकता है, पाकिस्तान के अंदर नई जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि जो ट्रक्स होंगे उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनके जो कंडक्टर्स हैं, उन ट्रक्स की मेंटेनेंस है, इन तमाम चीज़ों की एक नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में इजाफी बनेगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2 लाख कंटेनर्स सालाना ये सेंट्रल एशियन के स्टेट्स जो हैं ये पाकिस्तान के ज़रिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करेंगी। तो 2 लाख कंटेनर्स का मतलब है 1 लाख नए जो ट्रॉलर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे जाएंगे, उनके ऊपर 2 लोग भी जॉब लगाएं तो 2 लोग की जॉब वो है। फिर कोई कहीं होटलिंग करेंगे, कहीं खाना खाएंगे, कहीं सोएंगे, एक पेंचर वाला होगा, कहीं मैकेनिक होगा। तो 5 लाख जॉब्स तो मैं समझता हूँ इसके ज़रिए क्रिएट की जा सकती हैं, सिर्फ सेंट्रल एशिया के रियासतों को अच्छे तरीके से राहदारी देने के सबब। तो जनाब ये अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में हो गई हैं, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स भी कर ली हैं और पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को राहदारी देकर पहला कामयाब जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, जो कंसाइनमेंट है वो पहुंचा भी दी है। तो यही थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि उसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।